हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार। मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति सब्जेक्ट से यानी सिविक्स सब्जेक्ट से लेकर के आया हूं। और मैं इसके पहले फर्स्ट लेसन का पहला पार्ट पढ़ा चुका हूं और मैं फर्स्ट लेसन का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। और जिस तरह से पहले पार्ट में हमने चर्चा किया और पढ़ा आप लोगों ने, उसी तरह से आइए और पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यही फर्स्ट लेसन का है, ये 1.2 यानी फर्स्ट लेसन का दूसरा पार्ट है। और हमने इसके पहले चर्चा किया था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है, किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है, किस तरह से हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। यानी कि इसके पहले भी हम लोग चर्चा की है, जाना है और समझा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, एक ऐसा जरिया है कि जिसमें जनता यानी आम आदमी या कोई नागरिक शासकों का चुनाव करती है, अर्थात अपनी सरकार का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, यानी इस शब्द से, इस वाक्य से, ऐसे तंत्र से बहुत से सवाल खड़े होते हैं, सवाल पैदा हो जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, यानी कि शासक कौन है। बात आ गई शासक की, शासक है कौन। तो किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। यानी कि कह रहा कि शासक कौन है, यानी शासक का मतलब शासन करने वाला, नहीं सरकार। क्या किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने वाले जो हैं, यानी उसके लिए किन अधिकारियों को चुना जाता है, यानी जो जनता के भलाई के लिए सही माना जाए, जो सही हो। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले लेते हैं। तो इन फैसलों पर हम चर्चा करेंगे, तो कौन से फैसले होते हैं जो अधिकारी भी ले सकते हैं। तो मत होता है, जो अपना स्वयं मत होता है कि जिसको जो सरकार अच्छी रहती है, उनकी भलाई में का अच्छी काम करती है, उनके विकास का कार्य करती है, तो इस तरह से वे लोग बिना हिचकिचाहट के, बिना निसंकोच के वो अपने फैसले ले लेती हैं और अपना मत बिना दबाव के देती है। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, तो हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है। कह रहे किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। तो वह चुनाव जिसमें जनता शासकों को चुनाव करती है स्वयं, जिस पर किसी का जोर नहीं रहता, जो जनता स्वयं अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुनती है, वह चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव होता है और उसे लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, यानी कौन सी शर्त है कि जिसको पूरा किया जाना चाहिए। यानी जनता का हक, जो जनता का हक होता है उसको पूरा किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के द्वारा ही सरकार बनती है। तो सरकार का दायित्व है कि जनता का पूरा ख्याल रखे और उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाए।
यह बहुत ही ज़रूरी है। सरकार को यह कार्य करना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? तो इसके बारे में पिछले कक्षाओं में भी चर्चा किए हैं और पढ़ चुके हैं। तो कौन से लोग शासकों का चुनाव करते हैं, यानी कि अपनी सरकार को कौन कौन से लोग चुन सकते हैं, किस तरह के लोग? यानी कि जिनकी उम्र 18 या 18 से अधिक हो, वह लोग अपने शासकों का चुनाव कर सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी है, हैसियत से भाग लेना जरूरी है? इसमें कोई हैसियत, कोई अमीर गरीब नहीं, इसमें सबकी बराबरी का हैसियत है। अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति का हो, सबका मत एक समान होता है और वो जो चाहें जिस प्रतिनिधि को अपना मत दें वो दे सकते हैं। इसमें सभी का बराबरी का हक होता है। इसमें ना कोई अमीर और गरीब नहीं देखी जाती। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? यानी कि क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? नहीं। यदि ऐसा होता है तो सरकार अपने काम को सही ढंग से नहीं करती है। सरकार का यह हक नहीं होता है कि वह कुछ नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करें। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? तो सरकार का जो स्वरूप है वह लोकतांत्रिक, यानी कि लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है और जो सरकार बनता है वह लोगों के हित में, उनकी भलाई के लिए काम करे, उस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे हम। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? जी, हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि चुने हुए जो शासक हैं वे लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं जो जनता के भलाई के लिए हो, वही कर सकते हैं, अथवा संविधान के नियमानुसार जो प्रचलित है उसी बिंदु पर वो चल सकते हैं जो सही है। यानी कि कोई भी गैर कानूनी कदम नहीं उठा सकते हैं, भले ही वो कितना हो बड़े शासक हों। उन्हें गलत कार्य करने के लिए इस लक्ष्मण रेखा में बंध कर काम करना जरूरी है। उसके लिए लक्ष्मण रेखा है कि वो गलत कार्य न करे। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक शासन जो है व्यवस्था को नागरिक के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? हाँ, ये सत्य है, आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, नहीं कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। अब हम इस दिए गए जो वाक्य हैं इन पर हम विचार करेंगे बारी बारी। इसके बाद हम अगले पार्ट पर चढ़ेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी प्रमुख फैसले और जो चुने गए नेता हैं उनके हाथ, मतलब क्या क्या वो कार्य किए, किस तरह से किए हैं, तो हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। यानी कि पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की।
तख्ता पलट जैसे यहाँ पर आया आपका है, तो तख्ता पलट का मतलब किसी भी सरकार को गिराना, यानी उसको उल्टा करना। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। यानी कि उखाड़ फेंकने के बाद खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया कि मैं ही सबसे बड़ा जो हूँ, मैं ही हूँ। ऐसा घोषित करने के बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, और उसके बाद उन्होंने ऐसा करने के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और 2002 में एक जनमत संग्रह मतलब जनता के मत से इकट्ठा संग्रहित होकर के यानी करा करके अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। यानी जनमत संग्रह करने के बाद जनता को संघ में ला करके अपना जो कार्यकाल था वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। यानी कि लोकतंत्र के लिए काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह जो है, जो जनता के ये जो लोग हैं और इनके द्वारा जो एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं, यानी कुछ गलतियां की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड पार्ट, और इसके बाद हम लेकर आएंगे तीसरा पार्ट लेसन 1 का। तब तक आप इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू।